बाली बोला सावधान, आपने मुझे मारा है, मेरा अपराध क्या है? सुग्रीव में कौन सा गुण देखा जो मित्र बना लिया, और मुझ में कौन सा अवगुण देखा जो मुझे शत्रु मान लिया? अगर मैंने अयोध्या राज्य पर आक्रमण किया होता तो आप मुझे शत्रु मानते, सीताहरण कांड में मेरी कोई सहमति होती तो आप मुझे शत्रु मानते। आपने मेरे राज्य में प्रवेश किया, मैं राजा हूं, पहले भी था अभी भी जिंदा हूं, राजा हूं। मुझे मालूम चल गया था कि मेरे राज्य में तपस्वी राजकुमारों ने प्रवेश किया है, तपस्वी के वेश में राजकुमारों ने प्रवेश किया है। तो मैंने अपने मंत्रियों से यही कहा कि कोई बात नहीं है, तपस्वी वेश में कोई राजकुमार आते हैं तो उनको रहने दो। अगर मैं चाहता तो मैं अपने राज्य में प्रवेश नहीं देता, लेकिन मैंने शत्रु नहीं माना था। क्यों भाई, ये सत्य है कि नहीं? वो प्रवेश रोक सकता था कि नहीं? डायरेक्ट फेस करता, विरोध करता, राम से युद्ध करता, उसी समय युद्ध प्रारंभ हो जाता। लेकिन नहीं, मैंने कहीं कोई विरोध नहीं किया। मुझ में कौन सा अवगुण देखा जो मुझे शत्रु बना लिया? कौन सा गुण देखा सुग्रीव में जो इसे मित्र बना लिया? अरे राम, अगर सीता के पता के लिए ही तुमने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया है तो ये सीता का पता क्या लगाएगा? ये तो भीरू है, डरपोक जिसको कहते हैं, भीरू है। अगर आपको यही सब करना था तो राम दोस्ती बाली से करते, और अगर बाली से दोस्ती कर लेते तो लंका जाने की जरूरत नहीं थी। 12 घंटे नहीं, 11 घंटे नहीं, 5 घंटे नहीं, ज्यादा से ज्यादा 60 मिनट लगता। 1 घंटा, और 1 घंटे आदेश पहुंचता और आदेश का पालन करने के लिए विवश हो जाता रावण के बाली का आदेश आया है। और मैं यही कहता कि अवलंब सीता को राम के हाथों में सौंप दो, वरना अच्छा नहीं होगा। तो बोलो ईमानदारी से, रावण के पास अगर बाली की सूचना पहुंचती तो 1 घंटे के अंदर सीता को लेकर लंका से वापस आ जाता, राम जी को सौंपता कि नहीं सौंपता? बोलो। क्योंकि जमानत पर छूटा था, 6 महीने तक अंडर कस्टडी में रहा ना बाली के रावण, तो कृपा करके उसने छोड़ दिया और कहा जब मैं बुलाऊं तब तुरंत आ जाना। बोले सर बिल्कुल आऊंगा, जब आप बुलाएंगे तब तुरंत आऊंगा। अच्छा, आपको मालूम है कि बाली से ज़्यादा बलवान रावण है क्या? नहीं, रावण से ज़्यादा बलवान बाली है, बाली से ज़्यादा बलवान रावण नहीं है। जैसे ही आदेश पहुंचता तो रावण को आना पड़ता। सुग्रीव बोला जब सीता जी जा रही थी तब तुमने क्यों नहीं रावण को रोका? तब रावण को रोक लेते। रावण बोला सुन, मैं प्रमादी हूं, एक कमी है मेरे अंदर, में आलसी हूं, प्रमादी हूं। जब सीता रो रही थी उस समय मैं सो रहा था, लेकिन तू जाग रहा था। तू तो जाग रहा था ना, लेकिन मैं सो रहा था। अगर मैं जाग रहा होता तो सीता रोते हुए मेरे किष्किंधा पंपापुर से नहीं निकल पाती। मैं कैसे रोना देख लेता, लेकिन तू देख रहा था और मैं उस समय सो रहा था, इतने में रावण निकल गया। और अगर तुझे यही देखना है तो एक बार राम मुझसे दोस्ती का हाथ मिलाओ, दोस्ती का हाथ मिलाओ राम, और अभी अभी तत्काल रावण सीता को लेकर के यहीं आएगा और क्षमा मांगेगा। और देखो कान पकड़ के मैं क्षमा मंगवाऊंगा। सुग्रीव बोला दोस्ती आप बाली से करेंगे? दोस्ती तो मुझसे कर बैठे हो। भगवान बोले दोस्ती ओस्ती की बात नहीं है बाली, तेरे कर्मों के कारण मैं तुझे मार रहा हूं, सुग्रीव के कारण नहीं। तेरे जीवन में कुछ भूलें ऐसी हुई हैं जिन भूलों के कारण तुझे मृत्यु दंड मिल रहा है। कहे भूल कौन सी हुई? अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठिए कन्या सम
विचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकत जोई, ताहे बधे कछु पाप न होई। ये अपराध अक्षम्य है, क्षमा नहीं किया जा सकता है, इसलिए आज मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता हूं। बाली कहता है प्रभु अगर मैं अपराधी हूं तो अपराधी आया किसके सामने? कहे परमात्मा के सामने। तो सन्मुख होए जीव मुहे जवहीं, तो जन्म कोटि अघनासई। एक जन्मों के नहीं कई जन्मों के करोड़ों अघ आपके सामने में आया तो अभी भी बने रहे कि समाप्त हो गए? भगवान बोले समाप्त हो गए इस सिद्धांत के अनुसार, लेकिन दोबारा भूल दोहराई न जाए तब। बाली कहता है कि अब तो कभी जिंदगी में ऐसा हो ही नहीं सकता है, और इस जन्म में तो, इस जन्म को तो अब मैं स्वीकार करना ही नहीं चाहता हूं। लेकिन चाहे जिस जन्मों में, चाहे कर्म के अनुसार, चाहे जिस योनि में जाऊं जन्म लूं, लेकिन सरकार में अपराध नहीं करूंगा। अब ये मैं वचन देता हूं, कर्म के अनुसार चाहे जो योनि मिले, लेकिन अपराध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा तो मैं क्षमा करता हूं, और क्षमा में तुझे प्राणदान देता हूं। सुग्रीव बोला तो हमें मार दो। फिर मतलब क्या निकला? आप तो लंका से चले जाओगे अयोध्या, हम रहेंगे यहां, तो ऐसी पिटाई करेगा हमारी कि हमको मालूम है कि किस तरह पीटता है। भगवान बोले सुनो सुनो सुग्रीव, तुम राज्य के भूखे हो, तो मेरा भरत इतना उदार है, मुझे विश्वास है उस पर। पंपापुर का राजा तो बाली ही रहेगा, लेकिन सुग्रीव मैंने अगर तुम्हें मित्र बनाया है तो जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि पंपापुर का राजा बाली ही रहेगा। मैं तुम्हें अयोध्या का राजा घोषित करता हूं, तुम अयोध्या के राज्य पर राज्य करो, अयोध्या राज्य पर राज्य करो। भरत को मैं आदेश दे दूंगा, अपने पास बुला लूंगा और बन बन रह कर के ही गुजारा कर लूंगा। लेकिन इस तरह से कहना और सोचना उचित नहीं है। बाली कहता है पहली बात तो यह है प्रभु कि मैं जीवित रहना नहीं चाहता। भगवान ने कहा क्यों? इसलिए कि आपका दर्शन पाने के बाद जीव को जीने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जब आप ही का दर्शन, लक्ष्य तो जिंदगी का यही होता है कि भगवान मिल जाएं। अब मैं किसके लिए जीऊं, किसके लिए जीऊं? भगवान ने कहा तो वरदान मांग लो, मरने के पहले वरदान मांग लो, जो मांगोगे वही दे दूंगा। बाली कहता है कि और कुछ वरदान नहीं चाहिए, यदि आप देना ही चाहते हो तो एक बार सुग्रीव मेरे हृदय से लग जाए, मैं अपने भाई को अपने हृदय से लगा लूं, ताकि दुनिया वालों को यह बता दूं कि मरने के पहले भाई भाई दुश्मनी समाप्त करके गए, हृदय से हृदय मिला के गए। इतना आप कर दीजिए। भगवान बोले ये तो छोटी सी बात है सुग्रीव, पीछे क्यों खड़े हो, आगे आओ, जाओ अपने भाई के हृदय से मिलो। बोले सरकार दूर ही से राम राम करवा दो, क्योंकि हम जानते हैं ये मर रहा है, और जिस समय हृदय से लगाएगा वो ऐसा चूड़ियाँ टाइट करेगा कि दो मरेंगे साथ ही, क्योंकि हम जानते हैं भुजाओं में बड़ी ताकत है। इसलिए दूर से ही हम प्रणाम किए लेते हैं, और राम राम की राम राम होती ना, अंतिम राम राम होती है कि नहीं होती है? जब जीव जाता है तो अंतिम राम राम करता, राम 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 सब एक दूसरे। तो दूर ही से भगवान बोले जब मैं खड़ा हूं तब तुम्हें क्या दिक्कत है, जा मेरी आज्ञा है चल। कहे सरकार मैं आपको बार बार प्रणाम कर रहा हूं। भगवान बोले मैं कह रहा हूं तुमको मैंने मित्र बनाया है, लेकिन पहले तो तुम दास थे मेरे, लेकिन हनुमान के कहने से मैंने मित्र बनाया है। लेकिन आज तुम भले ही मेरे मित्र हो, लेकिन पहले तो दास ही थे। मैं आदेश देता हूं कि तुम बाली के हृदय से लग जाओ। कांपते हुए गया और बाली ने भुजाएं पसारी, आजा मेरे भाई, और जैसे बाहुओं में भरा और सुग्रीव को हृदय से लगाया, और जैसे हृदय से लगाया तो सुग्रीव तो कांप रहा था, कांप रहा था। लेकिन बाली क्या कह रहा था? बाली कह रहा था हे प्रभु, मैंने आज अपने भाई को इसलिए हृदय से लगाया कि अगले जन्म में
मुझे सुग्रीव जैसा ही भाई मिले, क्योंकि इतने पाप मेरे जीवन में हो गए थे, इतने पाप मेरे जीवन में हो गए थे कि मेरा उद्धार तो कभी हो ही नहीं सकता था। लेकिन धन्य है सुग्रीव जैसा भाई, तूने राम को मेरे पास पहुंचा दिया है और राम का दर्शन करके आज मैं पापों से मुक्त हो गया हूं। ये तेरी महिमा है। अगर तेरे जैसा भाई मुझे ना मिला होता तो आज अपराधी बाली को मुक्ति नहीं मिलती। सोचा आपने इन कथा प्रसंग से आपको कितनी प्रेरणा मिल रही है? बोलो मिल रही है कि नहीं? इन प्रेरणादायी चर्चाओं को जरूर सुनना चाहिए। इसलिए मैंने किष्किंधा कांड के मर्म को बताया। और गोस्वामी जी कहते हैं फिर अंगद रो रहा था। बाली मरने के पहले हृदय से लगाए हुए है सुग्रीव को, लेकिन अंगद रो रहा था। तो पंपापुर के लोगों ने कहा कि ये अंगद बेटा है, आखिर बेटे को क्या दिया, राज्य दोगे? बोले नहीं, राजा तो मेरा भाई ही रहेगा और मेरे मरने के बाद कोई पंपापुर का निवासी बगावत नहीं करेगा। नहीं तो सिंपैथी में कहीं आकर के अंगद को आगे कर दो, क्योंकि आजकल लोग सिंपैथी में कर देते हैं ना कि नहीं साहब बाप चला गया तो बेटे को आगे करो। खबरदार, मेरे मरने के बाद कोई मेरे भाई सुग्रीव से बगावत नहीं करेगा। लेकिन अंगद तू रो क्यों रहा है? इसलिए कि मैं तुझे अनाथ करके जा रहा हूं। तू राज्य का भूखा है क्या? मैंने राज्य तो दिया है सुग्रीव को ही, लेकिन तुझे मैं वो दे के जा रहा हूं कि आज तक मरने के पहले किसी पिता ने अपने पुत्र को नहीं दिया। आज मैं वो दे के जा रहा हूं, पकड़ मेरा हाथ। जैसे ही बाली ने हाथ बढ़ाया तो अंगद पास में आया, तो बाली ने अपने हाथ से अंगद का हाथ पकड़ लिया। कहा पीछे क्यों खड़ा आ गया? और जैसे ही आगे अंगद को खड़ा किया भगवान के बगल में, कहा प्रभु बस एक प्रार्थना और है। क्या? और अंगद, दुनिया के पिता मरते हैं तो अपनी औलाद को, अपनी संतान को, अपने पुत्रों को, अपने बेटों को घर द्वार देते हैं, रोजगार व्यापार देते हैं, मोटर कार देते हैं। लेकिन मैं तुझे घर द्वार, मोटर कार, रोजगार व्यापार नहीं दे रहा हूं, लेकिन वो दे रहा हूं कि आज तक किसी पिता ने नहीं दिया। आज मैं तेरा हाथ परवरदिगार के हाथ में दे रहा हूं। आज तक किसी पिता ने मरने के पहले अपनी संतान के साथ ऐसा नहीं किया। पकड़ हाथ। भगवान से प्रार्थना करने लगा। एक हाथ से दृश्य क्या है? एक हाथ से अपने भाई को संभाले हुए है और दूसरे हाथ से अपने बेटे का हाथ परमात्मा के हाथ में पकड़ा रहा है। अवनाथ कर करुणा बिलोको, देव यही बर मांगी हो। अवनाथ कर करुणा बिलोको, देव यह बर मांगे हो। जही जोनि जन्मो कर्म बसता, राम जी पद अनुरागी हो। जही जोनि जन्मो कर्म बस अनुराग अनुरागी हो। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाहें सुर नर नाय आपन, दास अंगद कीजिए। दास अंगद कीजिए। दास अंगद कीजिए। बस मेरी यही प्रार्थना है कि अंगद को आप दास बना लीजिए। अंगद, आज तू परमात्मा का दास हो गया। ये सबसे बड़ी दौलत है, ये सबसे बड़ी अमानत है, ये सबसे बड़ी दौलत है, ये सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी संपत्ति है। बोलो भगवान मिल जाए, इससे बड़ी पूंजी, इससे बड़ी संपत्ति क्या होगी? अब तारा कहती है कि मुझे क्या मिला?
आप जा रहे हो, कहा चुप, बड़ी अज्ञान बनती है, तुझे इतना भी समझ में नहीं आ रहा है? क्यों भैया, मरने के पहले कोई इस तरह से उपदेश दे के गया अपने परिवार को? जरा बता दो, है कोई गया? अरे रोके गया, चीख के गया, चिल्ला के गया, तड़प के गया, क्यों? लेकिन इस तरह से साहस पूर्वक किसी की मौत हुई हो? कहा सुन तारा, ये राम खड़े हुए हैं, राम की मां को वो सौभाग्य नहीं मिला जो अंगद तेरी मां को सौभाग्य में दिला रहा। सुन ले अंगद, ये राम की मां कौशल्या को वो सौभाग्य नहीं मिला, तो जगतपति सामने है, इसलिए कभी अपने को अनाथ मत मानना। और ईमानदारी से बताओ, तारा सदा सदा के लिए अमर हो गई कि नहीं हो गई? बोलो, हुई कि नहीं हुई? भगवान से जुड़ गई तो सदा सदा के लिए अमर हो गई तारा प्यारे। तो कहने का मतलब है, हमारा शरीर चला जाए लेकिन कीर्ति अमर रहती है। कब? जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं। किष्किंधा कांड में आज की सभा विश्रामित कर रहा हूं।